मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड फार्मूला। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3-4 फार्मूला होते हैं, उन्हीं फार्मूले से पूरा एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटेंसी नेचर के हों या केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपके उन्हीं 3 फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको एपी को समझना है। एपी सीरीज ऑफ नंबर्स होता है। एपी एक नंबर का सीरीज होता है जिसमें जो प्रीवियस नंबर होता है उसमें एक फिक्स नंबर को जोड़ के वो एपी बनते जाता है आगे। यानी प्रीवियस नंबर में आप एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाओगे तो एपी फॉर्म होते रहेगा। तो एपी इज अ सीरीज ऑफ नंबर इन विच अ फिक्स नंबर इज एडेड इन अ प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर में आप एक फिक्स नंबर को जोड़ते जाओगे एक्सेप्ट द फर्स्ट डिजिट को छोड़ के, तो आपको क्या मिलेगा, एक नंबर ऑफ सीरीज मिलेगा, एपी मिलेगा। आपको एक क्या मिलेगा, एपी मिलेगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने आपको एक नंबर का सीरीज लिख दिया, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, तो ये एपी में है। देखो एपी में क्यों है, फर्स्ट डिजिट आपका 1 है, ठीक है। सेकेंड डिजिट आपका क्या है, 2 है, सॉरी 3 है। तो अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 3 माइनस 1 तो कितना है, 2। तो फर्स्ट डिजिट में अगर 2 जोड़ोगे तो आप सेकेंड डिजिट आ जाएगा, सेकेंड डिजिट में 2 जोड़ोगे तो नेक्स्ट डिजिट 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ोगे 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ोगे 9 आ गया, ऐसे 9 में 2 जोड़ोगे 11 आ जाएगा, ऐसे 11 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, नेक्स्ट डिजिट आते रहेंगे। यानी कि एपी जो है एक नंबर का सीरीज होता है, नंबर के एक सीरीज होता है जिसमें कॉमन जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। जो फिक्स डिजिट है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, फिक्स्ड नंबर कोई हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जैसे ये नंबर का सीरीज है तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो डी होता है। सेकंड डिजिट में से फर्स्ट को माइनस करो, सेम होगा, और थर्ड में से सेकंड को माइनस करो तब भी सेम आएगा, आगे फोर्थ में से थर्ड करो तब भी सेम आएगा। तो जो ये फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा है प्रीवियस टर्म में, उसका नेक्स्ट टर्म निकल रहा है, तो उसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो एपी को समझने के लिए आपको लैडर को समझना पड़ेगा। सीढ़ी, देखो सीढ़ी के कॉन्सेप्ट के जैसा एपी होता है, ये एक लैडर है। लैडर का ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप, सोन ये nth स्टेप, डॉट 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 डॉट, आगे आपका ये nth स्टेप चलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप को एपी का फर्स्ट टर्म मान लो, इसको एपी का सेकेंड टर्म, इसको एपी का थर्ड टर्म, इसको एपी का फोर्थ टर्म, इसको एपी का फिफ्थ, ये एपी का nth टर्म हो गया। अब आपने सीढ़ी का कॉन्सेप्ट तो देखा होगा, एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। जैसे ये इसके बीच की हाइट भी डी है, इसके बीच की हाइट भी डी होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि फर्स्ट की 2 स्टेप के बीच में कुछ और हाइट है और सेकंड के 2 स्टेप के बीच में कुछ और हाइट है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सेम थिंग, तो ये डी इक्वल होगा हर जगह। तो आप देखो जो फर्स्ट टर्म है ये तो फर्स्ट स्टेप और इसकी लेंथ भी इक्वल होगी, ठीक है ना, ओके। तो जब हम सेकेंड स्टेप निकालेंगे तो इसमें फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट और सेकेंड के बीच की हाइट को ऐड कर देंगे। तो जो एक लैडर है, लैडर से एपी का जनरल फॉर्म निकल के आता है, ठीक है। ऐसे थर्ड स्टेप है तो इसमें ए प्लस डी 2d, तो एपी के थर्ड फॉर्म का जनरल फॉर्म होता है ए प्लस 2d। ऐसे फोर्थ टर्म है तो एपी का फोर्थ टर्म ए प्लस 1 2 3d, ओके। सेम थिंग ए प्लस 4d। अब देखो जो नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम डी आ रहा है, तो ऐसे nth नंबर ऑफ टर्म का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो ये जो है एपी का जर्नल फॉर्म है, एपी का जर्नल फॉर्म, किसी एपी का जर्नल फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है।
उसका कॉन्सेप्ट हमारे लैडर की तरह होता है, लैडर से आपको समझना है, ठीक है। तो एपी का जर्नल फॉर्म ऑफ एपी एपी का जनरल फॉर्म था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1d हो गया, ठीक है। यहाँ पे d जो है where a is equal to first term of AP and d is common difference of AP and d is positive, negative and zero। जो ये d है वो पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है और जीरो भी हो सकता है, ओके, ठीक है। ये AP का जर्नल फॉर्म का कॉन्सेप्ट हो गया। उसका nth टर्म ऑफ AP, मान लीजिए AP में कितने टर्म है ये पता ही नहीं, nth टर्म है, तो AP का nth टर्म का फॉर्मूला होता है द nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP के n टर्म, n 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो इसको AN बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1d, ओके। इसको बोलते हैं AP का nth टर्म। जैसे सपोज दैट AP का 10वां नंबर का टर्म निकालना है, उसका जर्नल फॉर्म अगर आप निकालोगे तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 9d। तो AP के किसी भी इंडिविजुअल टर्म का जर्नल फॉर्म यहाँ से भी आ सकता है, A10 है तो A प्लस 9d, ऐसे A11 है तो A प्लस 10d, ओके ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है AP का वो है SN, द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ AP, SN, ठीक है ना, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP, किसी AP के प्रथम n पदों का योग, सम। अब AP में जैसे 1 2 3 4 5 टर्म है, अब इन पांचों टर्म को जोड़ के क्या वैल्यू होगी उसको बोलते हैं SN का फॉर्मूला, ठीक है। SN हो गया SN का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। एक तो ये फॉर्मूला होता है SN का, ठीक है, आपको ये याद रखना है। SN इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। अगर आपको 10 टर्म है तो 10 टर्म का सम करना पड़ेगा, और a आपका फर्स्ट टर्म, b कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इसका एक सेकेंड फार्मूला और होता है जो लास्ट टर्म से इंडिकेट होता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट, इस 2 को मैं a प्लस a लिख सकता हूँ प्लस n माइनस 1d। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है, किसी भी AP के लिए an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो SN इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an दैट्स मीन an को ही हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो कभी कभी an के जगह पे l भी यूज होता है, तो an के जगह पे आप l यूज करेंगे तो SN इज इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस n। जब कभी आपको लास्ट टर्म की वैल्यू दी हो, a आपको गिवन हो, n आपको गिवन हो, तो आप SN का फॉर्मूला यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, इसको शॉर्ट AN के फॉर्म पे लिखा है। तो देखो देयर आर 3 फार्मूला इन अ AP। फर्स्ट इज जर्नल फॉर्म ऑफ AP के किसी भी टर्म का जर्नल फॉर्म, जैसे AP का फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म हो गया A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, सोन। फिर AP के nth टर्म का फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d। फिर होता है AP की सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP, इसका फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो SN इक्वल टू n अपॉन 2a को a प्लस n माइनस 1d। तो a प्लस n माइनस 1d an का फॉर्मूला होता है, इसके जगह an रख दिया, तो an मतलब किसी भी AP का लास्ट टर्म, ओके, लास्ट टर्म, तो उसके जगह पे एल भी लिखते हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया SN इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l, an के जगह पे हम l भी यूज कर सकते हैं ये लास्ट टर्म से। तो कल से इस AP का एक सीरीज चलेगा क्वेश्चन का, पहले जर्नल फॉर्म से क्वेश्चन कराएंगे, फिर an के क्वेश्चन कराएंगे, फिर SN के क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।